नाजरीन, सदर ट्रंप बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। ये आस और उम्मीद दिला रहे हैं आजकल पीटीआई के जो लीडरान हैं, जो अमेरिका में हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान की फैमिली को और दूसरी क़यादत को। ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये कब होगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है और आप देख रहे हैं मिनट मिनट न्यूज़। नाजरीन, प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त डोमेस्टिकली अमेरिका में बहुत मुश्किल में है। आगे मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में और उनको एक एक वोट की बहुत अशद ज़रूरत है। ऐसे में अगर वो उनकी पार्टी रिपब्लिकन हार जाती है और वो कांग्रेस और सेनेट में अक्सरियत लूज़ करते हैं, तो उनको यकीनी तौर पर जो अमरीकी पार्लियामेंट है वो उसको इम्पीच करेगी और उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मवाद है, रिजेंटमेंट है। लेकिन सदर ट्रंप सिर्फ इस वजह से बच रहे हैं कि अभी जो डेमोक्रेट्स हैं उनके पास पूरी मतलूबा अक्सरियत नहीं है। साथ साथ रिपब्लिकन में भी सदर ट्रंप अक्सरियत खोते जा रहे हैं। अक्सरियत तो नहीं, यानी कि कुछ अपनी जो हिमायत है वो खो रहे हैं। तो ऐसे में जो मिड टर्म है उस पर उनकी सारी नज़रें हैं कि ये इसको किसी तरह सिक्योर किया जाए। इसी मिड टर्म को बचाने के लिए और डोमेस्टिकली सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने ईरान के साथ डील की, बहुत ही अपनी लूजिंग टर्म पे की और ईरान को बहुत सारी कंसेशन देनी पड़ी कि सिर्फ इस वजह से कि स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ खुल जाए और कुछ गैस और ऑयल के प्राइसेस स्टेबल हो जाएं, तो उनको कुछ डोमेस्टिक में उनके अपने अमेरिका में उनको कुछ मार्जिन मिल जाएगा। अब उस ऐसे हालात में उन्हें पता है कि अमेरिका में काफ़ी सारी तादाद में अमरीकी तारकीन वतन हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनको उनके वोट्स की ज़रूरत है और वो जो वोट है वो बहुत ही लॉयल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के साथ। आपको याद होगा कि जब पिछली दफ़ा जनरल इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये ट्रंप ने फ्री इमरान का नारा लगाया था और इसी होप पर उधर जो सारे एक्सपैट्रिएट्स थे उनमें से ज़्यादा की तादाद ने इमरान खान की रिहाई की खातिर प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया था। तो पीटीआई के जो इनर सर्कल हैं वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो अमेरिका में जो प्रोफेशनल्स हैं और पीटीआई के जो दूसरे सरकर्दा रुकन हैं जो ख़ासकर रिपब्लिकन्स के साथ समझे जाते हैं या उनमें से कुछ की रसाई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फैमिली के साथ है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप तक ये बात पहुंचाई गई है जाए कि वो इमरान खान को रिहा करवा दें, तो पूरा का पूरा पाकिस्तानी का वोट उनको मिल जाएगा। और ऐसे में उनको एक काफ़ी सारे जब फिर प्री पोल वो होते हैं, सर्वेज होते हैं, तो उनमें उनका जो है अक्सरियत या हिमायत वो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आने लगेगी। तो अब ये भी कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले इस उम्मीद पर हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये नहीं कहलवाना कि फ्री इमरान, अब इमरान खान को फ्री करवाएंगे तब उनको वोट मिलेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है या कोई भी पॉलिटिशियन, वो एक तरह का उन्हें जब वोट की ज़रूरत हो तो वो किसी भी लेवल पर जाकर खेल सकते हैं। पीटीआई के जो सर्कल्स हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई अमेरिका के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लेवल की भी बात नहीं है। अगर कोई एक अंडर सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट का एक अंडर सेक्रेटरी भी ये बात कर दे किसी को तो वो उसकी बात मानी जाती है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें दिलचस्पी लेंगे तो यकीनी तौर पर इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और जब रिहाई होगी तो जाहिर है कि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले वादा किया था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, लेकिन जब वो जीत गया इलेक्शन तो एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ट्रंप के तौर पर वो सामने आए। उनको इस वजह से भी वोट मिला था कि वो उन्होंने प्रो इज़राइल स्टेटमेंट्स नहीं दी थी, प्रो नेतन्याहू स्टेटमेंट्स नहीं दी थी, बल्कि ये कहा था कि जब मैं आऊँगा तो ये जो वार है ये जल्द ख़त्म हो जाएगी, मैं जल्द इस वार को ख़त्म कराऊँगा। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स थे, कैमला हैरिस और बाइडन, वो
कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे, ना वो कोई एंटी इजराइल स्टेटमेंट दे रहे थे, ना ही वार को ख़त्म कराने की कोई गारंटी दे रहे थे। तो ऐसे में जब ट्रंप ने ये बातें की कि मैं एंटी वार हूँ, मैं यूक्रेन वार जो है ना वो विद इन 24 आवर्स ख़त्म करा दूँगा, और गज़ा जो है ना उसकी रिकन्स्ट्रक्शन होगी, और मैं गज़ा वार भी बंद करा दूँगा, तो क्योंकि मैं जंग बंद कराने वाला लीडर हूँ, तो इस वजह से उनको बहुत वोट मिले। लेकिन जो ही वो इलेक्शन जीते तो उन्होंने इतनी इजराइल की हिमायत की, इतनी इजराइल की हिमायत की कि पिछले सारे जितने लीडर्स हैं सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह उन्होंने यू टर्न लिया इमरान खान की रिहाई पे। आज तक उन्होंने फिर इमरान खान का नाम नहीं लिया, और चूँकि अमेरिका और पाकिस्तान की जो शराकतदारी है या जो इसकी एंगेजमेंट्स है तो वो पेंटागन और ज़्यादा GHQ के दरमियान होती है। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत ही खुला स्टेज पे कहते हैं कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अगर वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कोई बात कहते हैं तो गालबन उनकी बात वो रद्द तो नहीं करेंगे। और वैसे भी अमेरिका की जो बात है वो इधर काफ़ी उसको वेटेज दिया जाता है, तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब दिलचस्पी लें और इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करें। अगर ये रिहाई होती है तो यकीनन ये कोई जैसे होता है कि वॉक फ्री टाइप एग्रीमेंट नहीं होगा, उसमें कुछ टर्म्स, कुछ TORs, कुछ SOPs, एक तरह की डील तय की जाएगी कि बाहर निकल के इमरान खान का कंडक्ट क्या होगा, वो मौजूदा जो सेटअप है उसको कितनी स्पेस देंगे, और उसके बाद जब अगले इलेक्शन की तरफ हालात जाते हैं तो उसमें फिर इमरान खान को कितनी स्पेस मिलेगी, कितने फेयर इलेक्शन होंगे। तो ये बातें तय होने में कोई टाइम नहीं लगता, जब डील होनी होती है तो हो जाती है। हमने माजी में देखा कि कैसे वो नवाज शरीफ साहब जेल से निकले और सीधा लंदन चले गए, लंदन से वापस आए और सीधा मीनार पाकिस्तान पहुंच गए। 2 दफ़ा, एक दफ़ा जेल में थे, यहाँ से जद्दा चले गए, जद्दा से लंदन चले गए, लंदन से वापस पाकिस्तान आ गए। तो हालात तब्दील होने में कौन सा वक्त लगता है। तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में नवंबर में इलेक्शन है तो PTI के जो लीडर्स हैं वो अमेरिका में कितना ज़ोर लगाते हैं, उनकी एफर्ट्स कितना रंग लाती हैं, और कब फ्री इमरान का उनका जो ड्रीम है वो पूरा होता है। इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।